Hi students, welcome back to UPSC Environment PYQ series. This is last video of our series, and by doing this we will complete environment section. So our first question is, which one of the following statement best describe the term social cost of carbon? कार्बन की सोशल कॉस्ट क्या होती है कि किसी चीज़ को, ये एक एक्सटर्नलिटी बोलते हैं इसको, कि जैसे तंबाकू वगैरह खा रहे हो आप, तंबाकू से क्या है, टैक्स मिल रहा है आपको। टैक्स तो आपको मिल गया, लेकिन उसकी वजह से कितने लोगों को कैंसर हो गया। वो क्या है, सोशल एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं उसको। ठीक है, कि उसका समाज पे क्या इफेक्ट आया, सोशल एक्सटर्नलिटीज। ठीक है ऐसे ही कार्बन के रिलीज करने से सोसाइटी पे क्या एक्सटर्नलिटी आई या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया, वो पूछ रहा है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, कि कार्बन के इमिशन से मतलब पूरे सोशल स्ट्रक्चर को क्या नुकसान हुआ। फर्स्ट ए है, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई ए टन ऑफ CO2 इमिशन। ये कह रहा है कि CO2 इमिशन से जो लॉन्ग टर्म डैमेज हुआ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज पे क्या इफेक्ट आया वो पूछ रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू सिटीजन, की रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात भी नहीं हो रही इसके अंदर। एफर्ट पुट इन एंड बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन न्यू प्लेस, जो क्लाइमेट रिफ्यूजी हैं, कि क्लाइमेट की वजह से उनको उनके लिए कोई एफर्ट वगैरह वो भी नहीं है। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लानट अर्थ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द प्लानट अर्थ। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कि जो कार्बन के इमिशन से मतलब क्या क्या उसके इफेक्ट आए हैं। ठीक है, फुटप्रिंट क्या होता है, कदम वगैरह जो होते हैं ऑन द प्लानट। तो इंडिविजुअल पर्सन की बात भी नहीं है। वो कह रहे सोशली पूरे एनवायरनमेंट को क्या लॉस हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई ए टन ऑफ CO2 इमिशन इन ए गिवन ईयर। तो जो CO2 गैस आपने रिलीज करी है एनवायरनमेंट में, उससे लॉन्ग टर्म डैमेज क्या होगा। एक तो वो एसिड रेन बनाएगी। ठीक है, एक तो क्या फॉर्म करेगी, एसिड रेन। सेकंड वो क्या करेगी, ग्रीन हाउस गैस है तो एनवायरनमेंट को वार्म करेगी, गर्म करेगी एनवायरनमेंट को। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज है वो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी वो। और उसके अलावा क्या करेगी, CO2 गैस से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सारे साइड इफेक्ट हैं। और यही पूछ रहा है कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या क्या है। ठीक है, तो ए इज़ आवर राइट आंसर। वो किसी रिफ्यूजी की बात नहीं कर रहा है, ना वो किसी ऐसे फॉसिल फ्यूल की, मतलब वो कंट्रीज़ के गुड्स और सर्विसेज की बात भी नहीं कर रहा, ना ही वो किसी कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियाज एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एलिफेंट के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल, बिल्कुल ठीक है। मैट्रियार्की फैमिली होती है उनकी, पैट्रियार्की नहीं होती, मैट्रियार्कल फैमिली है उसकी, कि जो उनकी मदर होती है वो लीडर होती है, मैट्रियार्की। मैट्रियार्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। जो प्रेग्नेंट होती है, जो जो फीमेल जो प्रेग्नेंट है, उसका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, मैक्सिमम 22 मंथ का होता है। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए। ठीक है, कितने टाइम तक वो मतलब प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट है, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काफिंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। ओनली लिख दिया उसने, कि सिर्फ 40 साल तक ही वो मतलब काफिंग कर सकती है। उसके अंदर जो बछड़े वगैरह हैं या जो उसके बच्चे हैं, वो सिर्फ 40 ईयर्स तक ही कर सकती है। ठीक है, ओनली लिखने से स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। तो कह रहा है कि केरला के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन है, बट ये फैक्ट भी रॉन्ग है। कर्नाटका के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, कर्नाटका के अंदर हाईएस्ट है, ना कि केरला के अंदर। अभी केरला के अंदर एक फेस्टिवल होता है मैसूर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर वो एलिफेंट वगैरह लेके जाते हैं, और वो बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। और जो मतलब कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर बहुत ही फेमस दो, मैसूर के अंदर, मैसूर के अंदर दो फेमस किंग हुए हैं। ठीक है, उनके नाम आप बताइए कमेंट करके। तो वन स्टेटमेंट इज ओके, सेकंड इज ओके, तो ए इज आवर राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन? कि कावेरी बेसिन के अंदर जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? कावेरी बेसिन कहाँ फ्लो कर रही है? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, और आंध्रा। ठीक है जी। आंध्रा, आई थिंक आंध्रा नहीं है। इस साइड कौन सा है? पहले ऊपर होगा कर्नाटक, वो कर्नाटका, नीचे केरला हो गया, और ये तमिलनाडु हो गया। ठीक है, इनके अंदर से कावेरी रिवर ये बेसिन है उसका। तो नागरहोल कहाँ है? नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिन के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आंध्रा के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक आंध्रा के अंदर आता है, और इस वजह से ये एक्सक्लूड करेगा इससे, कावेरी बेसिन का पार्ट नहीं है। तो टू इलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, टू इससे हट गया। बैटरी लो होगी। मैं भी सोचूँ ये हैंग क्यों हो रहा है बीच बीच में। पापीकोंडा नेशनल पार्क है, वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आंध्रा का पार्ट है वो। नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम का है तमिलनाडु के अंदर, तो कावेरी बेसिन का पार्ट ये भी है। वायनाड, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? केरला के अंदर है, जहाँ से राहुल गांधी है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो फर्स्ट वन, थ्री थ्री फोर ये ओके, तो सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, इंडिया की जो जैव विविधता है उसके बारे में ये तीन नेम दे रखे हैं, और ये पूछा कि क्या क्या है। सिलोन फ्रॉग माउथ, सिलोन क्या है? श्रीलंका। और फ्रॉग माउथ की मतलब जो मेंढक है उसकी शेप का उसका फेस है किसी एनिमल का, या किसी कुछ भी हो सकता है वो। कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड, ग्रे चिंड मिनीवेट, एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। ठीक है, ये क्या क्या है? ये सारे के सारे हैं बर्ड्स हैं। ठीक है।